दोस्तों कुछ लोगों में क्या होता है कि जब वो सेक्स करने जाते हैं तो उनको यूरिन जाने की इच्छा होती है, पेशाब जाने की इच्छा होती है या सेक्स करने के दौरान भी उन्हें पेशाब जाने की इच्छा होती है। तो आइए दोस्तों आज जानेंगे ये क्यों होता है, इसके क्या कारण है और क्या उपाय हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों हमारा जो यूरिनरी ब्लैडर होता है, आप ये पिक में देख पा रहे होंगे, ये एक पिरामिडल शेप का होता है और इसकी जो लास्ट जो मुंह होता है इसमें एक प्रकार का इंस्फिक्टर होता है जिसको यूरिथ्रल इंस्फिक्टर बोलते हैं। इसका मुख्य कार्य ये होता है, ये यूरिन को होल्ड करके रखता है। जब कभी भी इस इंस्फिक्टर में वीकनेस आ जाती है तो क्या होता है कि जो ब्लैडर होता है हमारा यूरिनरी ब्लैडर, ये यूरिन को होल्ड करने में सक्षम नहीं हो पाता और धीरे धीरे करके यूरिन जो रहती है वो बाहर आने लगती है। मतलब ये है कि अगर थोड़ी सी भी यूरिन ब्लैडर में इकट्ठा होती है तो जो भी व्यक्ति है उसको पेशाब जाने की इच्छा होती है, और अगर थोड़ी सी भी रहेगी तो उसको बार बार सेंसेशन आता है कि उसको यूरिन जाना है। और सेक्स के दौरान जब इरेक्शन होता है, पेनिस का होता है या वेजाइनल इरेक्शन होता है, तो उस दौरान भी ये जो ब्लैडर जो रहता है इसकी होल्डिंग कैपेसिटी कम हो गई है, तो ये बार बार सेंसेशन भेजता है कि यूरिन जाना है। अब दोस्तों बात आती है कि ये जो ब्लैडर की होल्डिंग कैपेसिटी कैसे कम होती है, क्यों कम हो जाती है। तो इसका सबसे पहला कारण आता है रीनल स्टोन। अगर किसी को किडनी स्टोन है और किडनी स्टोन बहुत लंबे समय से है तो क्या होता है, स्टोन क्या रहता है, यूरिन को ऑब्स्ट्रक्ट करता है, जिसके कारण से ब्लैडर में जो रहता है इरिटेशन होता है और ब्लैडर में सूजन आ जाती है। और सूजन आने के कारण से कई बार क्या होता है, इंस्फिंक्टर की जो पावर होती है वो कम हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे पानी का डिपोजिशन होने लगता है और वहाँ बैक्टीरियल ग्रोथ होती है। एक कारण होता है रीनल स्टोन। दूसरा प्रोस्टेट। अगर प्रोस्टेट में सूजन आ जाए तो क्या होता है, यूरिन का बैक फ्लो बढ़ जाता है और यूरिन ऊपर इकट्ठा होने लगती है, यूरिन प्रॉपर पास नहीं होती है और धीरे धीरे करते जो पेशाब की जो नली है जिसको यूरेटर बोलते हैं उसमें सूजन आ जाती है और वहां से होते होते ब्लैडर में चले जाती है। इसके कारण से भी ये वाली समस्या आती है कि बार बार यूरिन जाना पड़ता है या सेक्स के दौरान यूरिन लगती है। नेक्स्ट कारण आता है दोस्तों यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ये महिलाओं में ज़्यादा होता है, पुरुषों में कम होता है। इसके लक्षण होते हैं पेशाब में बार बार जलन होना, और महिलाओं में ज़्यादा होने का कारण ये होता है क्योंकि उनका जो यूरेथ्रा होता है वो वेजाइनल ओपनिंग के पास में होता है। अगर किसी महिला को हार्मोनल इम्बैलेंस का प्रॉब्लम है, जिसके कारण से इर्रेगुलर मेंसेस का प्रॉब्लम है या वाइट डिस्चार्ज ल्यूकोरिया का प्रॉब्लम है, तो उन लोगों में ये समस्या यूटीआई होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और ड्यूरिंग सेक्स यूरिन जाने की समस्या बढ़ जाती है। नेक्स्ट कारण है दोस्तों विटामिन B12 डिफिशियंसी। जिन लोगों को भी विटामिन B12 डिफिशियंसी होती है उनके जो नर्व पावर है वो कम हो जाता है और जो इंस्फिंक्टर है जो यूरिन को होल्ड करके रखता है जो मेन, उसकी पावर में कमी आ जाती है और उसके कारण से भी बार बार यूरिन लगने की शिकायत होती है। नेक्स्ट कारण आता है दोस्तों एंजाइटी और स्ट्रेस। एंजाइटी और स्ट्रेस के कारण से नर्वस वीकनेस आती है, स्लीपलेसनेस आती है, कमजोरी आती है, जिसके कारण से होल्डिंग पावर, ब्लैडर का होल्डिंग पावर कम हो जाता है और इस प्रकार की समस्याएं फिर आने लगती है। नेक्स्ट आता है दोस्तों डायबिटीज। टाइप 2 डायबिटीज जिनको होती है, अगर उनका शुगर लेवल प्रॉपर मेंटेन नहीं है तो बॉडी क्या करती है, शुगर को मेंटेन करने के लिए उनको बार बार यूरिन लगाती है और बार बार यूरिन जाने के कारण से उनको यूटीआई होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा जो हाई शुगर लेवल जो होता है वो बैक्टीरियल ग्रोथ को के लिए फेवरेबल एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस करता है वहाँ पे, और उनको यूटीआई होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और ब्लैडर में सूजन आ जाती है, जिसके कारण से ये इस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती है। अब दोस्तों नेक्स्ट बात ये आती है कि ड्यूरिंग सेक्स यूरिन के लिए जाना या बार बार यूरिन लगना ये किन लोगों में ज़्यादा होता है। तो ऐसे लोग जो कि मेंटल वर्क ज़्यादा करते हैं, जिनका मानसिक कार्य बहुत ज़्यादा है, जैसे सीए हो गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, डॉक्टर्स, एडवोकेट्स, कंप्यूटर ऑपरेटर्स, या ऐसे लोग जो नाइट वाइज ड्यूटी करते हैं, जिनकी शिफ्ट वाइज ड्यूटी है, मार्केटिंग इंडिविजुअल्स जो मार्केटिंग का काम करते हैं, जिनके ऊपर प्रेशर रहता है, लोड रहता है, उन लोगों को ये समस्याएं ज़्यादा होती है। दोस्तों सेक्स के दौरान या सेक्स के जस्ट पहले यूरिन लगने की समस्या महिलाओं में भी बहुत कॉमन होती है। ऐसी महिलाएं जिनका रिसेंटली अबॉर्शन हुआ है या डिलीवरी हुई है या लैक्टेटिंग है, जो मदर मिल्क पिला रही है, बच्चा फीडिंग पे है, उन लोगों में ये समस्या बहुत कॉमन है, उन लोगों को ज़्यादा होती है। पीसीओडी की अगर समस्या है, इरेगुलर मेंसेस है या डिप्रेशन, तनाव अगर महिलाओं में है तो उनको भी ये समस्या बहुत ज़्यादा होती है। महिलाओं में ये अगर समस्या रहेगी तो उसके साथ में चक्कर आना, चक्कर की समस्या एसोसिएटेड होती है। मैंने ऐसा क्लिनिकल केसेस में देखा है। अब दोस्तों सवाल आता है इससे बचाव के क्या उपाय, इसको कैसे कम किया जा सकता है, मिनिमाइज कैसे किया जा सकता है। तो देखिए इसके मैं कुछ बचाव के उपाय आपको बता रहा हूँ। एक तो पर्याप्त नींद, अगर स्ट्रेस और एंजाइटी है तो इसको मैनेज करना है।
अगर किसी को डायबिटीज है तो उसको मैनेज करना है। बी कॉम्प्लेक्स स्पेशली विटामिन B12 का रोल इसमें बहुत ज़्यादा होता है। अगर किसी को इस प्रकार की समस्या है तो उनको बी कॉम्प्लेक्स इंक्लूडिंग विटामिन B12 के सप्लीमेंट लेने चाहिए। दोस्तों अब बात आती है कि इसका इलाज क्या है। तो देखिए दोस्तों, अगर इस प्रकार की समस्या किसी को है, सेक्स के जस्ट पहले या सेक्स के दौरान अगर यूरिन की समस्या हो रही है, तो एक बहुत ही ये जो है ये सेक्सुअल रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है और एक शर्मनाक बात हो जाती है। तो दोस्तों इसका पूर्णतः क्योर पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ होम्योपैथी। मैंने बहुत सारे केसेस इसमें ठीक करे हैं और जिन लोगों को ये शिकायत थी, और साथ ही साथ इसके साथ में मैंने देखा है कि अगर किसी को ये शिकायत रहती है, इसके साथ में वीकनेस की एक शिकायत रहेगी, चक्कर आने की शिकायत भी अक्सर इन केसेस में मिलती है। तो एक केस मैं आपको यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ दोस्तों। एक 37 ईयर मेल का केस है। ये जो था मार्केटिंग में था, लड़का था 37 का, और इसको ये प्रॉब्लम थी कि जैसे सेक्स करने जाता था तो उस समय इसको यूरिन लग जाती थी। तो ये इससे बहुत परेशान था। इसने बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया, बहुत सारी जगह इलाज कराया, लेकिन इसको कोई बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट रिलीफ नहीं मिला इसमें। दोस्तों इनके जब मैंने केस लिए, लक्षण लिए, तो इनमें मुझे कुछ लक्षण मिले। जैसे एक तो इनको नींद की समस्या थी, दूसरा इनका टारगेट वाला वर्क था, तो वर्क ओवरलोड बहुत ज़्यादा था। मतलब इनको एक कुछ टारगेट दिया जाता था मंथली और इनको वो टारगेट पूरा करना रहता था, उसका एक प्रेशर इन्होंने मुझे बताया। दूसरा इनने बताया कि इनको सुस्ती बहुत लगती है, थोड़ा ज़्यादा अगर ये काम कर लेते हैं, ज़्यादा चलते हैं तो हाँफने लगते हैं, थकने लगते हैं। दूसरा इनको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का भी प्रॉब्लम था। मतलब ये जब खाना खाते थे उसके बाद में इनको लेटरिन के लिए जाना पड़ता था, मतलब स्टूल के लिए जाना पड़ता था। इसको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम बोलते हैं, जो मार्केटिंग वाले या जो ब्रेन का ज़्यादा यूज़ करते हैं उनमें कॉमन है। इन सब लक्षणों के आधार पर मैंने रिपोर्टाइज करके इनको होम्योपैथी की मेडिसिन दिया और ये कुछ ही दिनों में पूरी तरह ठीक हो गए और अब इनको ये प्रॉब्लम नहीं रहा। दोस्तों होम्योपैथी में इसका समाधान है, लेकिन क्या होता है होम्योपैथी में पर्सन टू पर्सन मेडिसिन डिफर करती है। मतलब आपकी एग्जैक्ट कंडीशन क्या है, सिचुएशन क्या है, उसके हिसाब से आपको मेडिसिन दी जाती है। सबके लिए यूनिवर्सल मेडिसिन नहीं हो सकती है, तो इसलिए मैं यहाँ पे आपको मेडिसिन के नाम नहीं बता सकता, क्योंकि क्या सिचुएशन है, किस कारण से हो रहा है, पहले कारण जानना जरूरी होता है। कारण के अनुसार ही मेडिसिन निकल के आती है और वो भी सबकी अलग अलग होती है। तो दोस्तों होम्योपैथी से पूर्णतः क्योरेबल है ये कंडीशन। और दोस्तों जिन लोगों को ये वाली समस्या रहती है, खासकर महिलाओं में, उनमें खांसने और छींकने के दौरान भी यूरिन आने की समस्या साथ में मिलती है। पुरुषों में तो ये कम मिलता है, लेकिन महिलाओं में ज़्यादा मिलता है। तो दोस्तों अगर आपको भी किसी को ऐसी समस्या है तो होम्योपैथी ट्रीटमेंट लीजिए। नमस्कार।